हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आपने पेपर कभी दिया है, तो आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि उन क्वेश्चन में किसी ना किसी का मशीन डिज़ाइन के चैप्टर से, शॉफ्ट से या की से या कपलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही टॉप 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो कि हर बार आपके एग्जाम के क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है। तो ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाइल डिज़ाइनिंग ए फ्लैंज कपलिंग, यानी कि जब कभी भी हम फ्लैंज कपलिंग को डिज़ाइन करते हैं, ये फ्लैंज कपलिंग है, तो हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है। केयर इज़ टेकन सो दैट शाफ्ट इज़ द वीकेस्ट कंपोनेंट, बोल्ट इज़ द वीकेस्ट कंपोनेंट, की इज़ द वीकेस्ट कंपोनेंट या फ्लैंज इज़ द वीकेस्ट कंपोनेंट। तो इसमें सबसे कमज़ोर पार्ट कौन सा होता है? तो फ्लैंज कपलिंग में जो सबसे कमज़ोर पार्ट जो होता है वो होता है आपका की। ठीक है, की होता है, एक स्लॉट के अंदर में जाता है। ये आपका की भी देख रहे हैं, इसके अंदर में की आता है। सबसे पहले की ब्रेक होता है, उसके बाद और की को सबसे कमज़ोर इसलिए, वीक इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका शाफ्ट जो है वो सेफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि द की इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज कॉल्ड संक की, फेदर की, वुडरफ की, कैनेडी की। सेमी सर्कुलर डिस्क की बात कर रहा है। सेमी सर्कुलर यानी कि ये आपका क्या है, सेमी सर्कुलर है ना, आधा इधर आधा आपका इधर सर्कुल। अगर आप इसको ऐसा कर देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा लगभग लगभग। तो आपका सेमी सर्कुलर की कौन सा की है? तो वो होता है आपका वुडरफ की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। वुडरफ की को ही सेमी सर्कुलर की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि स्प्लाइंस आर कॉमनली यूज्ड। ये आपका स्प्लाइन है, ये स्प्लाइन कहाँ पर यूज़ होता है? मशीन टूल गियर बॉक्स, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, हॉइस्ट एंड क्रेन गियर बॉक्स या बाईसाइकिल। तो स्प्लाइंस जो है वो नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होता है? वो आपका ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स में स्प्लाइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इन केस ऑफ संक की के केस में क्या होता है? कीवे इज कट इन द शाफ्ट ओनली, कीवे इज कट इन द हब ओनली या कीवे इज कट इन बोथ द शाफ्ट एंड द हब या नन ऑफ द अबव। तो संक की में क्या होता है कि संक की में जो की है वो हब में जाके ओनली फिक्स होता है। तो जहाँ पर की फिक्स होगा वहीं पर की वे बनेगा, यानी कि की में स्लॉट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीवे इज कट इन द हब ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाइल डिजाइनिंग ए शाफ्ट की एंड हब, केयर इज टेकन सो दैट शाफ्ट इज द वीकेस्ट कंपोनेंट, की इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट, की इज द वीकेस्ट कंपोनेंट या हब इज द वीकेस्ट कंपोनेंट। इस क्वेश्चन को घुमा दिया है पिछले क्वेश्चन की तरह, और इसमें की को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है, की इज स्ट्रॉन्गेस्ट या की इज वीकेस्ट। तो आपको याद रखना है कि सबसे वीक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फंक्शन ऑफ अ की। ये आप जो देख रहे हैं की कुछ इसी तरह का दिखता है। ठीक है, ये की के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग शेप हैं। तो आपको फंक्शन यानी कि उनका कार्य क्या है वो आपको बताना है। तो टू कनेक्ट ट्रांसमिशन शाफ्ट टू रोटेटिंग एलिमेंट लाइक गियर, पहला ऑप्शन है। टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम शाफ्ट टू हब या टू ट्रांसमिट टू टॉर्क या पावर फ्रॉम हब टू शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है। या टू प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशन मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द कनेक्टिंग एलिमेंट या ऑल ऑफ द अबव 3 फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ अ की इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्लैंज कपलिंग इज यूज्ड। फ्लैंज कपलिंग मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, पर उसका यूज़ कहाँ पर होता है? फॉर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इंटरसेक्टिंग मतलब एक शाफ्ट इधर से आ रहा हो, एक शाफ्ट इधर से आ रहा हो, एक दूसरे को काट रहा हो, तो इंटरसेक्टिंग है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द रॉन्ग आंसर। अभी नेक्स्ट को देखते हैं। फॉर स्मॉल शाफ्ट रोटेटिंग एट स्लो स्पीड। तो फ्लैंज कपलिंग जो है वो कभी भी स्लो स्पीड पे यूज़ नहीं होता है। फ्लैंज कपलिंग जो है वो हमेशा हाई स्पीड पे यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द ऑल्सो रॉन्ग। फॉर पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल है क्या? पैरेलल भी नहीं है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। फॉर कोलिनियर शाफ्ट, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, इधर से ये लाइन बन रही है, इधर से ये लाइन बन रही है, तो एक ही लाइन में हो गया ना, इसका भी एक्सेस सेम है, इसका भी एक्सेस सेम है। तो कोलिनियर शाफ्ट फॉर फ्लैंज कपलिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द स्टैंडर्ड टेपर फॉर संक की। संक की के लिए स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है? 1 in 100 यानी कि 100 में 1 इंच, 1 in 50 यानी कि 50 में 1 इंच, या 1 in 10 या 10 इंच में 1 इंच, या 1 in 1000 यानी कि 1000 इंच में 1 इंच। तो स्टैंडर्ड टेपर ऑफ संक की जो है, टेपर जो है की में कुछ कितना होता है? तो की में जो टेपर होता है वो नॉर्मली होता है
1/100। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर स्क्वायर और फ्लैट की इन टर्म्स ऑफ शाफ्ट डायमीटर, यानी कि विड्थ बताना है, विड्थ W। ठीक है, तो कितना होता है, W = D/4 होता है। ठीक है, देखते हैं W मतलब क्या, विड्थ क्या होता है। ये आपका की है, अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ आपको, की को अगर आप देखेंगे, ये आपका सामने का है, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका विड्थ हो गया। और लेंथ की बात करें तो अगर इसको कुछ इस तरह से मैं बना दूं तो ये जो है आपका, ये इसका लेंथ हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये लेंथ हो गया, ये लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट। अभी यहाँ पे जो विड्थ की बात कर रहा है वो D/4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से देखिए कि द की विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्वायर की, ऐसा की जो 2 स्क्वायर की को जोड़ता है उसे क्या कहता है, या 2 स्क्वायर की से जो मिल करके बनता है उसे क्या कहते हैं। सैडल की, फेदर की, वुडरफ की या कैंडी की। वुडरफ की तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये क्या होता है, सेमी सर्कुलर होता है, तो वुडरफ की नहीं होगा। सैडल की जो है हाफ कीवे में, शॉफ्ट में, हाफ बाहर में होता है, तो सैडल की भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है वो आपका कैंडी की होगा। कैंडी की देखिए इस तरह दिखता है। कैंडी की क्या क्वेश्चन था कि विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्वायर की। अभी 2 स्क्वायर की यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, एक स्क्वायर की यहाँ पे हो गया, एक स्क्वायर की यहाँ पे हो गया, तो 2 स्क्वायर की मिलकर के क्या बनता है, कैंडी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मफ कपलिंग इज रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, शॉक एब्जॉर्बिंग कपलिंग या नॉन ऑफ द अबव। ये 4 में से कौन सा राइट आंसर है आप मुझे नीचे बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट मैकेनिकल के जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उनमें से कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें।